आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है वोहर मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 में जाता है तब कितनी ऊर्जा उत्सर्जन अथवा अवशोषण होगा। कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो बोहर का ऊर्जा मॉडल था, ठीक है, उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो n बराबर 3 से n बराबर 2 से n बराबर 3 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। यहाँ n बराबर 1 दे रखा है, तो ये हमारा n बराबर 1 है ऊर्जा स्तर और इसके संगत n बराबर 3 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है। अब क्या होता है कि ये जो ऊर्जा स्तर है जिसके लिए n बराबर 3 है, इसकी ऊर्जा है E3 और ये वाला जो ऊर्जा स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसकी ऊर्जा है E1। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में कब जाएगा? जब भाई इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस ऊर्जा स्तर के बराबर हो जाए, यानी ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की वो E1 से E3 के बराबर हो जाए। तो अभी E1 का मान क्या है दोस्तों? E3 से कम है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमें n बराबर 3 में पहुंचाना है तो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? जितनी ऊर्जा कम है, E1 का मान जितना कम है E3 से, उसके बराबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तुरंत E3 जो ऊर्जा स्तर है इसमें चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करा? ऊर्जा को अवशोषित किया। और अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके पास इतनी ऊर्जा हो गई जिसकी वजह से E1 और E3 का मान आपस में बराबर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अब n बराबर 1 से n बराबर 3 में चला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 में जाता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब यहाँ पे कितना अवशोषण होगा इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सूत्र होता है डेल्टा ई। डेल्टा ई को क्या लिखते हैं? डेल्टा ई ये होता है दोस्तों E3 माइनस E1 और इसको हम क्या लिखते हैं? HC गुणा RH 1/NI² माइनस 1/NF²। H यहाँ होता है प्लांक नियतांक, C है प्रकाश की चाल, RH है रिडबर्ग नियतांक, ठीक है। NI है प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष ऊर्जा स्तर में है उसकी संख्या, NF है अंतिम ऊर्जा स्तर जहां इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों प्लांक नियतांक H का मान लगा दिया 6.6 गुणा 10 की घात -34 गुणा प्रकाश की चाल C का मान लगा दिया 3 गुणा 10 की घात 8 गुणा रिडबर्ग नियतांक का मान लगा दिया 1.0973 गुणा 10 की घात 7 गुणा यहाँ पे प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में? पहले ऊर्जा स्तर में, तो Ni का मान 1 इसका स्क्वायर माइनस बाद में इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में जा रहा है तो NF का मान लगा दिया 3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो जो ऊर्जा अंतर है, जितनी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित होगी इस प्रक्रम में, उसका मान कितना आ गया? 0.1911 गुणा 10 की घात -17 जूल। अब चूंकि हमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें सभी मान अर्घ में दे रखे हैं, तो हमें पता है दोस्तों कि 1 जूल 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 की घात 7 से गुणा कर देंगे जिससे जूल को हम अर्घ में बदल दें। तो यहाँ पे डेल्टा ई ऊर्जा अंतर जो है कितना आ जाएगा? जितनी ऊर्जा का अवशोषण होगा इसका मान आ जाएगा 0.1911 गुणा 10 की घात -17 और इसमें 10 की घात 7 से गुणा कर दिया। तो जो ऊर्जा का अवशोषण होगा इस प्रक्रम में, इसका मान आ गया हल करने पे 0.1911 गुणा 10 की घात -10 अर्घ ऊर्जा अवशोषित होगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है 2.15 गुणा 10 की घात -11 अर्घ, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 0.1911 गुणा 10 की घात -10 अर्घ, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 2.389 गुणा 10 की घात -12 अर्घ, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 0.239 गुणा 10 की घात -10 अर्घ, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।